हरे कृष्ण। ओम श्री विष्णवे नमः। आप सभी का दिन शुभ हो। जैसे कोई नदी धीरे धीरे सागर से मिलने चलती है, वैसे ही हमारी ये कथा यात्रा अब अपने पूर्णत्व की ओर बढ़ रही है। आज हम उस पड़ाव पर खड़े हैं जहाँ श्रवण अब अभ्यास नहीं रहा, बल्कि आत्मा का स्वभाव बन चुका है। यह है वैशाख मास की 25वीं सीढ़ी, वो सीढ़ी जहाँ कथा अब मन को समझाने नहीं आती, बल्कि भीतर के मौन से संवाद करती है। अब तक हमने जितना सुना वो हमें सत्य की ओर ले गया, पर अब से जो सुनेंगे वो हमें सत्य में विलीन कर देगा। आज इस बिंदु पर कोई शंका, कोई विचलन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अभी भी साथ हैं तो निश्चित जानिए प्रभु ने आपकी आत्मा को अपने श्री चरणों से बांध लिया है। तो प्रिय श्रोताओं, आज इस रथ यात्रा से उतरना नहीं, क्योंकि अब आगे केवल कथा नहीं बल्कि जीवन की दिशा बदलने वाली अनुभूति मिलने वाली है। ये कथा नहीं जीवन की भाषा है, ये शब्द नहीं प्रभु की आशा है। ये 25वां दिन नहीं एक आह्वान है जहां आत्मा प्रभु से मिलने को तैयार है। सभी प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। झाली रानी चित्तौड़गढ़ की रानी और श्री रैदास जी की शिष्या थी। संतों में इनकी बड़ी निष्ठा थी। एक बार इनके यहाँ संतों की एक जमात आई। जमात में इनके एक गुरु भाई भी आए हुए थे। इनके मन में दर्शनों की बड़ी अभिलाषा थी, परंतु राणा साहब ने दर्शन करने के लिए जाने की अनुमति तो दी नहीं, उल्टे द्वार पर पहरा भी लगा दिया कि रानी महल से बाहर निकलने ना पाए और कोई भी साधु महल के भीतर ना आने पाए। अगर कोई आया गया तो पहरेदारों को ही सबसे पहले सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। इस सख्त हुक्म से सभी पहरेदार बहुत चौकन्ने होकर पहरा दे रहे थे। इधर रानी के मन में दर्शन की चटपटी लगी, इसलिए रानी संतों के श्रीचरण कमलों का स्मरण करती हुई संतों के दर्शन करने के लिए प्रेमावेश में अकेली ही महल से निकल पड़ी। भगवद इच्छा और संतों की कृपा से कोई भी पहरेदार रानी को जाते हुए देख नहीं सका। रानी ने भी बाहर जाकर बड़े सुख से संतों का दर्शन किया और खूब भोग भंडारा भेंट पूजा से संतों का सम्मान किया। उधर राजा को पता चला कि रानी तो महल से निकलकर संतों की जमात में चली गई, तो राजा को पहरेदारों पर बड़ा क्रोध आया। आकर उनको खूब डांट लगाई और बोले, अच्छा जो हुआ सो हुआ, अब खबरदार रानी महल में घुसने नहीं पाए। अगर अब की बार थोड़ी सी असावधानी हो गई तो किसी के भी प्राण नहीं बचेंगे। राणा साहब पहरेदारों को सावधान कर खुद भी बड़ी ही सतर्कतापूर्वक देखभाल करने लगे कि रानी आए तो उन्हें पकड़े। लेकिन रानी तो जैसे गई थी वैसे ही पुनः महल में अंदर भी आ गई और कोई उन्हें देख भी नहीं पाया। जब राणा साहब को रानी के महल में पहुंचने का समाचार मिला तो उनकी आंखें खुल गईं कि ये तो प्रत्यक्ष भक्ति का ही चमत्कार है। फिर तो रानी के साथ साथ राणा साहब भी भागवत सेवा में जुट गए। संत सेवा परायणा श्री शोभा जी अपने देवर देवरानी के साथ रहती हुई हमेशा भजन साधना में लीन रहती थी। इनका देवर तो इनकी भक्ति भावना से संतुष्ट था ही, परंतु देवरानी इनसे कुढ़ा करती। एक बार देवर ने एक जोड़ा सोने का कंकड़ बनवाया और शोभा जी को ही रखने के लिए देकर खुद परदेश चला गया। इनकी देवरानी को भला ये सब कब सहन होने लगा। वो शोभा को तो डायरेक्ट कुछ नहीं कह सकी, किंतु अवसर पाकर शोभा के पास रखा हुआ कंकड़ उसने चुरा लिया और पृथ्वी में गाड़ दिया। श्री शोभा जी तो हमेशा संत सेवा और सत्संग में पगी रहती थी। कंकड़ की ओर से तो उनका ध्यान ही हट गया था, इसलिए कंकड़ चोरी की उन्हें जानकारी भी नहीं हुई। जब देवर परदेश से वापस आया और वही कंकड़ मांगा, तब ये कंकड़ लेने गई, परंतु देखा तो कंकड़ तो नदारद था। अब ये बात देवर जी से कैसे कहें। शोभा जी को बड़ा संकोच हुआ। इन्होंने देवर से सही सही बात कह दी कि मैंने तो इस जगह पर रखा था, लेकिन बीच में मुझे उसे संभालने का ध्यान नहीं रहा और आज देखा तो कंकड़ वहाँ नहीं मिला। देवर चुप रह गया, लेकिन देवरानी भला कब चुप बैठने वाली थी।
वो तो अपने पति के कान भरने में ही लगी थी कि ये तो रोज साधुओं को बुला बुला कर उन्हें हलवा पूरी खिलाती है। एक जाते हैं तो 2 साधु आते हैं। उनकी सेवा में खूब पैसा खर्च होता है। आप मेरी बात का विश्वास कीजिए, इन्होंने वही कंकड़ बेचकर साधुओं को खिला दिया है। देवरानी का ये झूठा आरोप सुनकर श्री शोभा जी को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, ये झूठा कलंक आप दूर कीजिए। प्रभु कृपा से शोभा जी जब सोकर उठी तो कंकड़ को उन्होंने घाट पर पाया। इन्होंने तुरंत देवर को बुलाकर कंकड़ देकर संतोष की सांस ली, और जब ये बात इनकी देवरानी को पता चली तो उसने भी पृथ्वी खोदकर देखा तो कंकड़ तो वहीं पर गढ़ा मिला। अब तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने उस कंकड़ को भी लाकर अपने पति को दे दिया और अपने कपट की बात सुनाते हुए श्री शोभा जी से क्षमा प्रार्थना की। उसी समय एक चमत्कार और हुआ। वो ये कि जब इनकी देवरानी ने पहला कंकड़ लाकर दिया तो पहले का भगवान का दिया हुआ कंकड़ अदृश्य हो गया। तब तो देवर देवरानी दोनों ही इनके चरणों में नतमस्तक हो गए और उपदेश लेकर स्वयं भी संत सेवा में लग गए। सभी प्रेम से बोलिए भक्ता श्री शोभा जी की जय। अब सुनिए श्री प्रभुता जी की कथा। ये भक्तवर श्री रैदास जी की धर्म पत्नी थी। श्री रैदास जी तो धार्मिक थे ही, उन्हीं की तरह इनकी भी संतों के प्रति बड़ी श्रद्धा थी। एक दिन घर पर संत आए, लेकिन घर में तो एक मुट्ठी अन्न भी नहीं था। अब संत सेवा कैसे की जाए, ये सोचकर श्री रैदास जी को बड़ा सोच हुआ। पति को शोचग्रस्त जानकर श्री प्रभुता जी ने उन्हें धैर्य बंधाया और तुरंत अपनी सास के पास जाकर बोली कि माँ जी, मुझे कहीं बाहर जाना है, आप थोड़ी देर के लिए अपना हमेल होता है गले में पहनने का एक आभूषण, वो हमें दे दीजिए, मैं आपको अभी लाकर वापस कर दूंगी। सास इनकी बातों में आ गई और अपना हमेल इनको दे दिया। इन्होंने वो हमेल श्री रैदास जी को देकर कहा कि शीघ्र ही से बेचकर संतों की सेवा कीजिए। श्री रैदास जी तो भक्त थे ही, उन्होंने पत्नी की बात मानी और ऐसा ही किया। उधर जब बहुत देर होने पर भी हमेल लौट कर नहीं आया तो प्रभुता जी की सास को खलबली पड़ गई। उसने पूछताछ करवाई तो पता चला कि हमेल तो बिक कर संत सेवा में लग गया। ये जानकर तो बड़ी क्रोधित हुई और उसने श्री प्रभुता जी को मारे क्रोध के कोठे में ही बंद कर दिया। बिना अन्न जल के प्रभुता जी रात भर कोठे में बंद रहीं। प्रातःकाल भगवान श्री रैदास जी का रूप धरकर हमेल ले आए, क्योंकि जब भक्त भगवान के प्रति इतनी भक्ति रखते हैं, इतना स्नेह करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, तो भला भगवान अपने भक्त को किसी भी दुख में कैसे छोड़ सकते हैं। अब भगवान श्री रैदास जी का रूप धरकर हमेल ले आए और सास को दे दिया। जब सास को हमेल मिल गया तब उसने श्री प्रभुता जी को कोठे से खोल दिया। घर आकर श्री प्रभुता जी ने अपने पति से पूछा कि बताइए तो जरा, हमारे पास तो कुछ था भी नहीं, तब भी आप हमेल कैसे छुड़ा लाए और इतनी जल्दी पैसा आपको कहाँ से मिल गया। श्री रैदास जी कहने लगे, हमें न तो कहीं से पैसा मिला, न ही हमने हमेल छुड़ाया, न ही माँ जी को दिया। ये कैसी बातें तुम कर रही हो। तब श्री प्रभुता जी समझ गई कि मेरे पति के रूप में साक्षात परमात्मा ने ही हमेल छुड़ाकर हमें बंधन से मुक्त कर दिया। उस दिन से श्री रैदास जी और उनकी पत्नी की संत सेवा में निष्ठा और भी अधिक हो गई। प्रेम से बोलिए श्री प्रभुता जी की जय। श्री उमा भटियानी जी जैसलमेर के राजा की कन्या और जोधपुर के राव मालदेव की रानी थी। इनमें बचपन से ही हरि भक्ति के दिव्य संस्कार थे। पति भवन में पहुंचकर निरंतर भगवत स्मरण ही करना है, इस निश्चय के साथ विवाह के बाद पहल जब पति दर्शनार्थ उनके भवन में गई तो इन्हें वहां एक मनचली दासी दिखलाई पड़ी। इससे आप अपने पति से रूठ गईं और उन्हें प्रणाम करके ही वापस चली आईं। उन्होंने निश्चय किया कि अपने पिता के घर पर रहकर ही हरि भजन में जीवन अब बिताऊंगी। फिर इनकी भक्ति से प्रभावित होकर राजा मालदेव के मन में आया कि किसी भी प्रकार रानी उमा भटियानी जी जोधपुर आकर रहें और सुखपूर्वक यहाँ ही रहकर भगवत भजन करें। तब राजा ने आसवन दास जी चारण को मनाने के लिए भेजा। अब भजन में कोई बाधा नहीं होगी, ऐसा पूरा आश्वासन प्राप्त कर श्री उमा जी पालकी में बैठकर जोधपुर चल दी।
मार्ग में विश्राम स्थल पर किसी चारण ने ये दोहा कहा कि मान रखे तो पीव तज, मान रखे तो पीव तज, पीव चहे तजमान, दो दो गयंद न बंधही एक ही कंबू ठान। ये सुनकर श्री उमा जी उसी स्थान पर रह गई। पिता और पति दोनों की ओर से इन्हें सद्भाव प्राप्त रहा। एकांत में भजन के अलावा किसी से इन्होंने अपना कोई भी व्यवहार नहीं रखा। फिर राजा मालदेव के मरने पर लौकिक वैदिक प्रथा के अनुसार ये भी सती हो गई। इतिहास में इनके पवित्र जीवन और भगवत प्रेम की महती प्रशंसा है। इनकी संतों के प्रति अगाध श्रद्धा थी। तरह तरह के ये व्यंजन बनाती, भगवान को भोग लगाती और संतों को भी खिलाती थी। एक बार एक संत ने आकर इनसे कहा कि आज मेरे श्री गुरु जी का उत्सव है, उसमें 2000 रुपयों की आवश्यकता है। अगर हो सके तो आप कृपया उसकी व्यवस्था कर दीजिए। श्री उमा भटियानी जी ने तुरंत अपने सारे आभूषण बेचकर संत को 2000 रुपये दे दिए और उसी रात ऐसा चमत्कार हुआ कि इन्होंने अपने जितने गहने बेच दिए थे वे सारे के सारे आकाश से इनके आंगन में बरस गए। इन्होंने पहचाना तो देखा कि ये तो मेरे ही गहने हैं। इस प्रसंग से इनकी संत सेवा में और अधिक निष्ठा हो गई और चारों ओर इनकी उदारता की चर्चा होने लगी। इसी बात को एक बार एक ढोंगी ने सुना तो वो भी संत का वेश बनाकर इनके यहाँ आया और इनसे आभूषण मांगने लगा। इन्होंने तो, क्योंकि इनके मन में संतों के प्रति श्रद्धा थी और सभी संतों की एक समान भाव से ये सेवा करती थी, तो इन्होंने उस ढोंगी को भी सहर्ष अपने सभी आभूषण दे दिए, क्योंकि वह साधु वेश में आया था। परंतु वह ढोंगी जब इनके आभूषण लेकर नगर से बाहर भागने लगा तो वह अंधा हो गया और फिर जब वह उस नगर की ओर वापस लौटा तो उसकी आंखों की ज्योति पहले की तरह ठीक हो गई। ये देखकर उसने अब नगर में ही रहने का निश्चय किया। लेकिन नगर में भी जब वह रात को सो रहा था तो स्वप्न में भगवान ने उसे भय दिया, क्यों रे मूढ़, अभी भी तेरा ज्ञान दूर नहीं हुआ? शीघ्र उस भगवती के आभूषणों को लौटा कर आओ, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। तुमको मालूम होना चाहिए कि भक्त का धन तो भक्तों की ही सेवा में लगेगा। तब तो वह ढोंगी डर कर इनके सारे आभूषण लौटा गया और चरणों में पड़कर क्षमा मांगी। श्री उमा भटियानी जी ने उसे संत सेवा का उपदेश दिया। सभी प्रेम से बोलिए श्री उमा भटियानी जी की जय। श्री जीवाबाई जी भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। इनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। अनन्य प्रेम के प्रभाव से सभी लोग इनको बहुत आदर की दृष्टि से देखते थे। संपर्क में आने वाली सभी नारियों को ये भगवान की भक्ति की शिक्षा दिया करती थी। इससे नारी जगत में ये विशेष सम्मानिया थी। एक बार इनके पुत्र को शीतला निकली। लोगों ने शीतला देवी की मान्यता पूजा का आग्रह किया। पतिदेव ने भी विशेष जोर दिया, लेकिन इन्होंने किसी की भी एक नहीं मानी। अपने इष्ट देव श्याम सुंदर का ही स्मरण करती रही। तब पतिदेव ने क्रोधित होकर कहा, कहना नहीं मान रही हो? अगर बालक मर गया तो तुझे भी जीवित ही जला दूंगा। श्री जीवा जी ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उन्हें तो भगवान में अटूट विश्वास था। वे जीवन मरण के मोह में थी ही नहीं। इधर बालक की दशा दिनों दिन बिगड़ती गई और अंत में वह बालक मर गया। अब तो पति ने उन्हें तरह तरह की खरी खोटी सुनाई। श्री जीवा जी ने बिना किसी विषाद के शमशान में जाकर चिता तैयार की और फिर अपने मृत पुत्र को अपनी गोद में लेकर जलने के लिए चिता पर ही बैठ गई। ऐसा करने से सभी लोगों ने और स्वयं पतिदेव ने भी इनको मना किया, लेकिन अपने पतिदेव के प्रथम वाक्य को सत्य करने का निश्चय करके इन्होंने जीवित ही जलना चाहा। इनकी ऐसी दृढ़ता को देखकर प्रभु प्रसन्न हो गए और इनकी गोद का बालक जीवित हो गया। ये देख सुनकर सभी को भगवत भक्ति की महिमा का ज्ञान हुआ। अब सब ने इसे प्राप्त करने की इच्छा की। अनन्यनिष्ठ भक्त का योगक्षेम भगवान स्वयं वहन करते हैं, ये आज सत्य हो गया। सभी प्रेम से बोलिए भक्ता श्री जीवाबाई जी की जय। भगवान के ऐसे अनंत भक्त हैं
जिस प्रकार भगवान के अनंत स्वरूप है, उसी तरह भगवान के भक्त भी हैं। उन्हीं भक्तों में से एक भक्त थे श्री नरवाहन जी। महाप्रभु श्री हित हरिवंश गोस्वामी जी से दीक्षा लेने से पहले श्री नरवाहन जी डाकुओं के सरदार थे। अब देखिए भक्ति से एक डाकू का जीवन किस प्रकार बदला। भक्त नरवाहन जी यमुना तट पर स्थित भय गांव के निवासी थे। वहां इनकी गढ़ी के अवशेष अब भी विद्यमान माने जाते हैं। लोदी वंश का शासन समाप्त हो जाने के बाद दिल्ली के आसपास कुछ समय तक अराजकता की स्थिति बनी रही थी। इस काल में नरवाहन ने अपनी शक्ति बहुत बढ़ा ली थी, क्योंकि वे डाकुओं के सरदार थे। लूटपाट करना, हत्या करना उनका मुख्य काम था और संपूर्ण ब्रजमंडल पर इन्होंने अपना प्रभुत्व भी स्थापित कर लिया था। आसपास के नरेश तो इनसे डरने ही लगे थे। ये दिल्ली के शासकों की आज्ञा का भी उल्लंघन करने लगे थे। वृंदावन उस समय घना जंगल था। श्री चैतन्य महाप्रभु के कृपा पात्र कुछ बंगाली संत वहां बसने की चेष्टा कर रहे थे, किंतु डाकुओं के आतंक से वहां जम नहीं पा रहे थे। उन्हीं दिनों श्री हित हरिवंश गोस्वामी श्री राधा वल्लभ जी के विग्रह और अपने परिवार परिकर सहित वृंदावन पधारे और ब्रजवासियों से भूमि लेकर श्री वृंदावन में निवास करने लगे। उनकी कीर्ति सुनकर एक दिन ये उससे मिलने आए। श्री हिताचार्य उस समय अपने शिष्य नवलदास जी के साथ भगवत चर्चा कर रहे थे। नरवाहन जी एक तरफ बैठकर उसे सुनते रहे और अपलक नेत्रों से श्री महाप्रभु जी के दर्शन करते रहे और भगवान को एकटक निहारने से उन्हें ऐसा लग रहा था मानो वे किसी घोर निद्रा से धीरे धीरे जाग रहे हों और उनके चारों ओर एक अद्भुत प्रकाश फैलता जा रहा हो, जो कि अत्यंत सुहावना और शांतिदायक था। इनके हृदय में निर्वेद का भाव उठने लगा और इनको अपने पिछले हिंसा भरे कर्मों पर अब पश्चाताप होने लगा। इनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और इन्होंने अपना मस्तक महाप्रभु के चरणों में रख दिया। श्री हिताचार्य ने अपनी करुणा भरी दृष्टि से इनकी ओर देखा और इनके मस्तक पर हाथ रखा। नरवाहन जी और अधिक भाव विह्वल हो उठे। इन्होंने श्री हिताचार्य से अपनी शरण में लेने की प्रार्थना की। महाप्रभु ने इनको दीक्षा दे दी और भविष्य में संपूर्ण क्रूर कर्मों को छोड़कर वैष्णव जनोचित आचरण करने की आज्ञा दी। इसके बाद इनको उपासना का स्वरूप बताया और गुरु इष्ट धाम की महिमा समझाई। नरवाहन जी ने अपनी गढ़ी में वापस पहुंचकर वहां का संपूर्ण वातावरण ही बदल दिया और सेवा में अपना सारा समय लगाने लगे। इधर लूटपाट बंद कर देने से अब इनके और इनके आश्रित जितने भी कर्मचारी थे, उन सभी की जीविका का साधन एकमात्र खेती रह गया और वो या फिर चुंगी रह गई, जो इनके कर्मचारी यमुना जी में गुजरने वाली मालवाहक नौकाओं से लिया करते थे। इनके आचरण परिवर्तन की सूचना चारों ओर फैल गई। दबदबा समाप्त हो जाने के कारण अब इनके कर्मचारियों को चुंगी वसूलने में भी बड़ी कठिनाई लगने लगी। कुछ ही दिनों बाद एक जैन व्यापारी कई नावों में बहुमूल्य सामान लादे हुए श्री यमुना जी में दिल्ली से आगरा की ओर यात्रा कर रहा था। व्यापारी ने कई बड़ी बड़ी नावों में अपने साथ बंदूकों से सुसज्जित सैनिक भी तैनात कर रखे थे और वह किसी को चुंगी देने को तैयार नहीं था। नरवाहन जी के कर्मचारियों को ऐसे लड़ाकू व्यापारी के आने की सूचना पहले ही मिल चुकी थी और उन्होंने भी अपने सैनिक बुला रखे थे। चुंगी मांगने पर व्यापारी ने बंदूकों से लड़ाई छेड़ दी। इधर से भी बंदूकें चलने लगी और उसके सशस्त्र बजरे यानी जो नावें थी वो सब डुबा दिए गए। नरवाहन जी के सैनिकों ने अब तो नावों का सारा माल लूट लिया और उस व्यापारी को भी बंदी बना लिया। इस युद्ध में दोनों ओर के अनेक सैनिक मारे गए और यमुना जी का जल रक्त रंजित हो गया। इनके अनुगतों ने बंदी व्यापारी और उसके 3 लाख मुद्रा के सामान को ले जाकर नरवाहन जी के सामने प्रस्तुत कर दिया। जब नरवाहन जी को पता चला कि इतनी लूटपाट हुई है, इतनी हत्याएं हुई हैं, युद्ध हुआ है, युद्ध का वृतांत सुनकर नरवाहन जी का मन खिन्न हो उठा और उनको उस व्यापारी पर क्रोध आ गया। ब्रजवासियों की हत्या करने के कारण इन्होंने उस व्यापारी की भर्त्सना की और आज्ञा दी कि उसको हथकड़ी बेड़ी में जकड़कर कारागार में डाल दिया जाए
और जब तक वो इतना ही धन घर से ना मंगा दे तब तक उसको छोड़ा ना जाए। नरवाहन जी की एक दासी उस समय वहीं उपस्थित थी। व्यापारी तरुण और सुंदर था। उसको देखकर दासी के मन में करुणा आ गई। वह उसको वहां से मुक्त कराने का उपाय सोचने लगी। इधर व्यापारी को कारागार में बंद हुए कई महीने हो गए थे, लेकिन वो अपने घर से धन नहीं मंगा सका। शर्त यही थी कि जब वह उतना ही धन अपने घर से मंगा पाएगा तभी उसे कारागार से मुक्त कराया जाएगा। नरवाहन जी के कर्मचारियों ने कुछ ही दिनों में उसे फांसी पर लटकाने की योजना भी बना ली थी और वो तो बस उनके आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। इधर दासी को जब इस बात की सूचना मिली कि उस व्यापारी को फांसी पर लटकाया जाएगा तो वो घबरा उठी और फिर एक दिन अर्धरात्रि के समय कारागार के द्वार पर जाकर उसने सोते हुए व्यापारी को जगाया। दासी ने उससे कहा कि तुझको शीघ्र ही फांसी पर लटकाया जाएगा। व्यापारी घबराकर दासी से अपने जीवन की रक्षा का उपाय बताने की प्रार्थना करने लगा। तो दासी ने कहा, अब तो तेरे बचने का एक मंत्र मैं तुझको बताती हूँ। मैं तुझको ये कंठी माला दे रही हूँ, इसे तू अपने गले में बांध ले और श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम की प्रातःकाल ब्रह्म बेला में धुन लगा देना। इस नाम को सुनकर नरवाहन जी खुद दौड़े हुए तेरे पास आएंगे। तब तू उनसे ये कहना कि मैं श्री हरिवंश जी का शिष्य हूँ। तब वे अपने हाथ से तेरी हथकड़ी खुद खोल देंगे और तुझे तेरा सारा धन वापस देकर तुझे आदर पूर्वक विदा भी कर देंगे। इधर दासी के जाने के कुछ देर बाद ही उस व्यापारी ने पूरी ताकत से श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम की धुन लगा दी। नरवाहन जी उस समय नित्य दैनिक कर्मों को कर रहे थे। वे श्री हरिवंश नाम सुनते ही दौड़े हुए कारागार चले आए और व्यापारी से ये सुनकर कि वो तो श्री हरिवंश जी का शिष्य है, उससे क्षमा मांगने लगे। प्रातः होते ही इन्होंने व्यापारी को स्नान कराकर उसको नए वस्त्र पहनाए और उसका पूरा धन वापस भी दे दिया। चलते समय इन्होंने व्यापारी को दंडवत प्रणाम करके उसकी रक्षा के लिए अपने सेवक तक उसके साथ कर दिए। अब तो व्यापारी के मन पर नरवाहन जी के व्यवहार का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा और वह भयगांव से सीधा श्री वृंदावन आया। यहाँ उसने श्री हरिवंश जी महाराज के दर्शन किए और अपना सारा धन उनके चरणों में समर्पित कर दिया। उसने अत्यंत दीनतापूर्वक महाप्रभु से प्रार्थना की कि आपका मंगलमय नाम कपट पूर्वक लेने से ही तो मेरी प्राण रक्षा हो गई। प्रभु, अब आप मुझे दीक्षा देकर मेरे इस नए जन्म को कृतार्थ कर दीजिए। महाप्रभु जी ने उसका आग्रह देखकर उसको दीक्षा तो दे दी, किंतु उसका धन स्वीकार नहीं किया और व्यापारी को श्री हरिभजन की सेवा करने का आदेश देकर विदा कर दिया। उसके जाने के कई दिन बाद नरवाहन जी महाप्रभु जी से मिलने आए तो महाप्रभु जी ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया और उनको किसी भी परिस्थिति में हिंसा का मार्ग न अपनाने की शिक्षा दी। नरवाहन जी की अद्भुत गुरुनिष्ठा से प्रसन्न होकर श्री हिताचार्य ने अपने 2 पदों में उनके नाम की छाप दे दी। ये दोनों पद हित 84 में संकलित हैं। सभी प्रेम से बोलिए भक्त श्री नरवाहन जी की जय। प्रिय श्रोताओ, अब सुनिए वैशाख मास महात्म्य का आज का अध्याय। श्री सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को ये महात्म्य सुनाकर अन्यत्र चले गए। उसके बाद एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में ही जैमिनी जी अन्य मुनियों के सामने बैठे हुए थे। मुनियों ने भी उनसे उसी प्रकार के प्रश्न करने प्रारंभ कर दिए जिस प्रकार से वे श्री सूत जी महाराज से किया करते थे। एक दिन मुनियों ने पूछा, हे द्विजश्रेष्ठ, जहाँ लकड़ी की प्रतिमा के रूप में साक्षात भगवान नारायण विराजमान है, वह पुरुषोत्तम क्षेत्र किस देश में है, कृपया बताइए। तब जैमिनी जी ने उत्तर दिया कि मुनियों, उत्कल अर्थात उड़ीसा नाम से प्रसिद्ध एक परम पावन क्षेत्र है जहाँ अनेकों तीर्थ और बहुत से पवित्र देव मंदिर हैं। वह प्रदेश दक्षिण समुद्र के तट पर बसा हुआ है। उसमें रहने वाले पुरुष सदाचार के आदर्श हैं। वहाँ के ब्राह्मण उत्तम आचार और स्वाध्याय से संपन्न होकर सदा ही यज्ञ कर्म में और धर्म में तत्पर रहते हैं। सृष्टि के आदि में यज्ञ और वेदाध्ययन की प्रवृत्ति वहीं से होती है, इसलिए वहाँ के निवासी ब्राह्मण वेद शास्त्रों के प्रवर्तक हैं। उस प्रदेश को 18 विद्याओं की निधि बताया गया है। वहाँ भगवान नारायण की आज्ञा से घर घर में लक्ष्मी जी वास करती हैं।
उस प्रदेश के मनुष्य लज्जाशील, विनयी, चिंता तथा रोग से रहित, पिता माता के सेवक, सत्यवादी और विष्णु भक्त होते हैं। वहां कोई भी ऐसा पुरुष नहीं होगा जो भगवान विष्णु का भक्त और आस्तिक ना हो। उस जगह के सभी लोग परोपकारी होते हैं। लोभी, दुष्ट और शठ मनुष्यों का तो वहां सर्वथा अभाव है। उस प्रदेश के लोग दीर्घायु रहते हैं। स्त्रियां पतिव्रता, सुशीला, धर्मपरायणा, लज्जा और सदाचार से विभूषित, रूपवती, सभी प्रकार के आभूषणों से अलंकृत तथा कुल, शील और वय के अनुसार आचार विचार का पालन करने वाली होती हैं। वहां के क्षत्रिय भी अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। वे सब के सब प्रजा की रक्षा के व्रत में तत्पर रहते हैं, दान देने में उदार और सब शास्त्रों के ज्ञान में निपुण होते हैं। उत्कल के वैश्य भी कृषि, वाणिज्य और गोरक्षा की वृत्ति में स्थित होते हैं। वे अपनी भक्ति और धन से देवता, गुरु और ब्राह्मणों को तृप्त करते हैं। वहां एक के घर पर पधारे हुए याचक को फिर दूसरे के घर जाने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। उस क्षेत्र के शूद्र संगीत, काव्य, कला और शिल्प में कुशल और प्रिय वचन बोलने वाले होते हैं। धार्मिक और स्नान, दान आदि कर्मों में तत्पर रहते हैं। वे अपने मन, वाणी, क्रिया तथा धन के द्वारा ब्राह्मणों की सेवा में लगे रहते हैं। मेघ वहां पर असमय वर्षा नहीं करते, ऋतुएं विपरीत भाव नहीं धारण करती और मेघ असमय वर्षा ना करके वहां पर कभी खेती को हानि नहीं पहुंचाते। हवा का भी कष्ट वहां नहीं होता और प्रजा को कभी भूख की पीड़ा भी वहां सहन नहीं करनी पड़ती। अकाल और महामारी का प्रकोप नहीं होता, राज्य का नाश नहीं होता। पृथ्वी पर होने वाली कोई भी वस्तु वहां अलभ्य नहीं है, अर्थात सभी वस्तुएं वहां सुलभ हो जाती हैं। यही वह सब प्रदेशों में श्रेष्ठ उत्कल है। दक्षिण समुद्र में मिलने वाली ऋषिकुल्या नदी तक पहुंचकर स्वर्ण रेखा और महानदी के बीच में जो प्रदेश प्रतिष्ठित है वही उत्कल अर्थात उड़ीसा है। इस पवित्र प्रांत में बहुत से उत्तम क्षेत्र हैं। सतयुग में इंद्रद्युम्न नाम से प्रसिद्ध एक श्रेष्ठ राजा हुए हैं। उनका जन्म सूर्य वंश में हुआ था। वे ब्रह्मा जी से 5वीं पीढ़ी नीचे थे। राजा इंद्रद्युम्न सत्यवादी, सदाचारी, शुद्ध तथा सात्विक पुरुषों में अग्रगण्य थे। प्रजा को अपनी संतान समझकर सदा ही न्यायपूर्वक उसका पालन किया करते थे। उनमें भगवान विष्णु की भक्ति थी, सत्य भाषण का गुण था। उन्होंने क्रोध और इंद्रियों पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। वे श्रेष्ठ राजसूय यज्ञ तथा सहस्त्रों अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान कर चुके थे। संसार बंधन से मुक्त होने की इच्छा रखकर सदा धर्माचरण में ही लगे रहते थे। इस प्रकार वे सर्वगुण संपन्न राजा इंद्रद्युम्न समूची पृथ्वी का पालन करते हुए मालव देश में विख्यात और समस्त रत्नों से संपन्न द्वितीय अमरावती के समान सुशोभित अवंती नाम वाली नगरी में निवास करते थे। वहां रहते हुए राजा ने भगवान विष्णु में मन, वाणी और क्रिया द्वारा परम अद्भुत और उत्तम भक्ति बढ़ाई। एक दिन भगवान लक्ष्मीपति की पूजा के समय देव पूजा गृह में बैठे हुए राजा ने अपने पुरोहित से आदरपूर्वक कहा, पुरोहित जी, आप उस उत्तम क्षेत्र का पता लगाइए जहां हम इसी नेत्र से साक्षात भगवान जगन्नाथ का दर्शन कर लें। वैष्णव राजा के ऐसा कहने पर पुरोहित जी ने तीर्थ यात्रियों के एक झुंड को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहा, तीर्थों के दर्शन करने वाले तथा तीर्थों का ज्ञान रखने वाले धर्मात्मा पुरुषों, हमारे महाराज जो आज्ञा देते हैं उसे आप लोगों ने सुना है क्या? आप में से किसी को उत्तम तीर्थ का पता है क्या? उनका अभिप्राय समझकर उन यात्रियों में से एक व्यक्ति जो बहुत सारे तीर्थों में घूम चुका था और बहुत अच्छा वक्ता भी था, राजा के पास आकर हाथ जोड़कर कहने लगा, राजन, मैंने बचपन से ही अनेक तीर्थों में भ्रमण किया है। भारतवर्ष में ओढ़ नाम से प्रसिद्ध एक प्रदेश है। उस देश में दक्षिण समुद्र के तट पर श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र है, जहाँ नीलाचल नामक एक पर्वत है। वह सब ओर से वनों द्वारा घिरा हुआ है। उसके बीच में कल्प वृक्ष है, जिसके पश्चिम भाग में रोहिणी कुंड है। वह भगवान की करुणा रूप जल से भरा हुआ है, जो स्पर्श करने मात्र से ही मोक्ष देने वाला है। उसके पूर्वी तट पर रुद्र नीलमणि की बनी हुई भगवान वासुदेव की प्रतिमा है, जो साक्षात मोक्ष प्रदान करने वाली है। उस कुंड में स्नान करके जो भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करता है वह मुक्त हो जाता है। वहाँ शबर दीपक नामक एक श्रेष्ठ आश्रम है, जो भगवत विग्रह से पश्चिम दिशा में स्थित है। उस आश्रम से एक पगडंडी का रास्ता है, जिससे भगवान विष्णु के स्थान तक जाया जा सकता है।
वहां शंख चक्र गदाधारी साक्षात भगवान जगन्नाथ विराजमान हैं। वे करुणा के समुद्र हैं। दर्शन मात्र से ही सब जीवों को मुक्ति प्रदान करते हैं। राजन, देवाधिदेव जगन्नाथ जी की प्रसन्नता के लिए मैंने 1 वर्ष तक पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास किया। मैं महामूर्ख था, किंतु उनकी कृपा से इस समय 18 विद्याओं में प्रवीण हो गया हूँ। मेरी बुद्धि भी शुद्ध हो गई है, जिससे भगवान विष्णु के सिवा मैं कुछ और देख ही नहीं पाता। आप सदैव दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले विष्णु भक्त हैं, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। मैं आपसे इस समय धन या भूमि नहीं मांगता, बल्कि मैं तो केवल इतना ही कहता हूँ कि मेरी इस बात को झूठ ना मानकर वहाँ पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास करने वाले भगवान लक्ष्मीपति जी का आप भजन कीजिए। ऐसा कहकर वह जटाधारी यात्री सबके देखते ही देखते शीघ्र अंतर्ध्यान हो गया। इससे राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे व्याकुल होकर पुरोहित जी से बोले, पुरोहित जी, ये अलौकिक वृतांत अलौकिक पुरुष से ही सुना गया है। अब मेरी बुद्धि जहाँ भगवान गदाधर विद्यमान है वहाँ जाने के लिए उतावली हो रही है। हे द्विश्रेष्ठ, मेरे धर्म, अर्थ और काम एक दूसरे के अनुकूल रहकर सदा आपके अधीन रहे हैं। आपके प्रसाद से मैंने त्रिवर्ग का साधन तो कर लिया। अगर आप इस भगवत दर्शन के कार्य में भी मेरे साथ चलेंगे तो मैं आपके सहयोग से चारों पुरुषार्थों को भी प्राप्त कर लूँगा। राजा की बात सुनकर पुरोहित जी कहने लगे, राजन, मैं ऐसा प्रयास करूँगा कि हम लोग सहायकों सहित पुरुषोत्तम क्षेत्र में चलकर बस जाएं। जन्म की सफलता इससे बढ़कर भला और क्या हो सकती है कि साक्षात भगवान लक्ष्मीपति जी का दर्शन कर लिया जाए। इस समय मेरा छोटा भाई विद्यापति सभी देशों में घूमने वाले दूतों के साथ वहां जाएगा और जगन्नाथ जी का दर्शन करके उस पर्वत पर सैनिकों के ठहरने योग्य स्थान का पता लगा लेगा। फिर वह हमें सारा समाचार बता देगा। इससे हम लोगों का ही कल्याण होगा। पुरोहित की ये बात सुनकर राजा इंद्रद्युम्न ने कहा, ब्राह्मण, बहुत अच्छा, अब मैं भगवान विष्णु के समीप उसी क्षेत्र में चलकर बसूंगा। ऐसा कहकर राजा ने प्रसन्नतापूर्वक अंतःपुर में प्रवेश किया और पुरोहित जी ने उन सब यात्रियों को यथा योग्य सम्मान देकर अपने अपने आश्रम को भेज दिया। फिर अपने भाई को ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर शुभ मुहूर्त में भेजा। फिर विद्यापति ने भी समस्त विश्वसनीय पुरुषों के साथ पुष्प शोभित रथ पर विराजमान होकर वहां से प्रस्थान किया। उसने रथ में बैठे बैठे ये सोचा कि अहो, मेरा जन्म सफल हो गया। मेरी रात्रि मंगलमय प्रभात का दर्शन कराने वाली होगी, क्योंकि मैं भगवान के उस मुखारविंद का दर्शन करूंगा जो सभी पापों को दूर करने वाला है। श्रवण, मनन अथवा साधनों से निरंतर प्रयत्न करने वाले साधक जिन्हें अपने हृदय कमल के मध्य विराजमान देखते हैं, उन्हीं भगवान चक्रपाणि को आज मैं नीलाचल के शिखर पर साक्षात शरीर धारण किए देखूंगा, जो शरीर बंधन का नाश करने वाले हैं। श्रुति, स्मृति, इतिहास और पुराण के वचनों द्वारा जिनके स्वरूप का भलीभांति निरूपण करना असंभव है, उन्हीं भगवान लक्ष्मीनिधि के कभी दिखाई ना देने वाले स्वरूप का आज दर्शन करके मैं भव सागर से पार हो जाऊंगा। जिनके नाम संकीर्तन मात्र से उनका स्मरण करने वाले मनुष्यों के विविध पापों का संहार हो जाता है, उन्हीं अप्रमेय भगवान जगन्नाथ जी के नीलगिरी निवासी स्वरूप का आज मैं प्रत्यक्ष दर्शन करूंगा। जिनके रोम रोम में असंख्य ब्रह्मांडों की मालाएं हैं, जिनके सहस्त्रों मस्तक, चरण और नेत्र हैं, जिनकी निश्वास वायु से संपूर्ण वेदों की राशि प्रकट हुई है और जो सब प्रपंचों के स्वामी हैं, उन्हीं पुराण पुरुष भगवान विष्णु की मैं शरण लेता हूँ। आहा, मेरा कैसा भाग्य है कि इन्हीं चर्म चक्षुओं से मैं जगत के आदिकारण भगवान नारायण का दर्शन करूंगा। इसी सोच विचार में पड़े हुए प्रसन्नचित्त ब्राह्मण को रथ के वेग से लांघे हुए विशाल मार्ग का, अर्थात इतनी लंबी दूरी का कुछ भी पता नहीं चला। मार्ग में मिले हुए अनेकों वन, पर्वत तथा दुर्गम स्थानों को देखते हुए वे सूर्यास्त के समय महानदी के तट पर जा पहुंचे। उन्होंने रथ से उतरकर विधि पूर्वक नित्य कर्म किया और सायं संध्या करके भगवान मधुसूदन का ध्यान किया। इसके बाद रथ पर बैठे बैठे ही उन्होंने रात बिताई। प्रातःकाल होने पर शीघ्र ही महानदी को पार किया। फिर प्रातःकालिक कर्म समाप्त करके रथ पर आरूढ़ होकर गोविंद का चिंतन करते हुए ही आगे को प्रस्थान किया। भगवान के निकट जाने वाले मार्ग को देखते हुए वे एकाम्र वन में जा पहुंचे। उसके बाद कल्पवट से विभूषित गगनचुंबी नीलाचल का शिखर देखा, जो दर्शकों के पापों का भी नाश करने वाला है।
साक्षात शरीरधारी भगवान विष्णु के उस अद्भुत निवास स्थान को खोजते हुए विद्यापति नीलाचल की तराई में जा पहुंचे। अब वे भगवान के दर्शन करने के लिए अत्यंत उत्कंठित हो गए, किंतु आगे बढ़ने का मार्ग ही नहीं मिला। तब भूमि पर कुशा बिछाकर वे मौन भाव से लेट गए और भगवत दर्शन की सिद्धि के लिए भगवान के ही शरणागत हो गए। तब पर्वत से पश्चिम भगवत भक्त के विषय में बातचीत करने वाले लोगों की अलौकिक वाणी सुनाई देने लगी, जिससे प्रसन्न होकर वे उसी शब्द का अनुसरण करते हुए अर्थात जिधर से वे आवाजें आ रही थी उसी तरफ बढ़ने लगे। कुछ ही दूर पर विख्यात शबर दीपक नामक आश्रम मिला। वहां उन्होंने वैष्णव भक्तों का दर्शन किया और उन्हें प्रणाम करके वे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब विश्वावसु नामक शबर भगवान विष्णु का पूजन समाप्त करके पूजा के प्रसाद से सुशोभित होकर पर्वत के बीच से वहां आया। उसे देखकर ब्राह्मण को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे सोचने लगे कि श्रेष्ठ वैष्णव हैं, इनसे मुझे भगवान विष्णु के संबंध में दुर्लभ समाचार जरूर प्राप्त होगा। इसी विचार में पड़े हुए ब्राह्मण से शबर ने कहा कि हे ब्राह्मण, आप कहाँ से इस वन में पधारे हैं? इस वन का रास्ता तो बड़ा ही दुस्तर है और आप तो भूख प्यास से बहुत थक भी गए होंगे। आप यहाँ सुखपूर्वक बैठिए और लंबे समय तक विश्राम कीजिए। ऐसा कहते हुए विश्वावसु ने ब्राह्मण के लिए पाद्य आसन और अर्घ्य प्रदान किया और फिर विनय युक्त वाणी में पूछा, हे विप्रवर, आप फलाहार करेंगे या तैयार की हुई रसोई? जैसी आपकी रुचि हो वैसा ही भोजन मैं आपके सामने प्रस्तुत कर लूंगा। भगवान, आज मेरा अहोभाग्य है, मेरा ये जीवन सफल हो गया, क्योंकि आप साक्षात दूसरे भगवान विष्णु की तरह मेरे घर पर पधारे हैं। इस प्रकार पूछने पर श्रेष्ठ ब्राह्मण विद्यापति ने कहा, हे वैष्णव श्रेष्ठ, फल या फिर तैयार की हुई रसोई से मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मैं बहुत दूर से जिस उद्देश्य को लेकर यहाँ आया हूँ, आप बस उसे सफल कर दीजिए। मैं अवंतीपुरी के निवासी महाराज इंद्रद्युम्न का पुरोहित हूँ और भगवान विष्णु के दर्शन की इच्छा से यहाँ आया हूँ। राजा ने मुझे यहाँ निवास करने वाले नील माधव श्री हरि का दर्शन करने के लिए भेजा है। दर्शन करके मैं जब तक राजा जी के पास इसका समाचार नहीं पहुँचा दूंगा तब तक राजा निराहार रहेंगे। इसलिए आप मुझे जल्द से जल्द भगवान विष्णु का दर्शन कराइए। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृत्तांत जानने के लिए कृपया आप अगले अध्याय का इंतजार जरूर कीजिएगा।